हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल गुप्ता पर। आज की वीडियो हम जानेंगे बीटीपी पार्ट 2 वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में कवर किया था बीटीपी पार्ट 1। इसमें मैंने आपको बीटीपी मोड्स कितने होते हैं, बीटीपी वर्जन कितने होते हैं, सब वर्जन का काम क्या क्या होता है, बीटीपी मोड्स में क्या क्या वर्क होता है, सर्वर का क्या काम होता है, ट्रांसफर मोड का क्या वर्क होता है, क्लाइंट मोड का क्या वर्क होता है एंड बीटीपी ऑफ मोड क्या वर्क करता है। टोटल हमारे पास मोड्स 4 होते हैं और वर्जन 3 होते हैं। ठीक है। बीटीपी वर्जन 1 एंड बीटीपी वर्जन 2 जो होता है वो हमारा बिल्कुल सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क होता है बीटीपी वर्जन 1 से बीटीपी वर्जन 2 के अंदर। बीटीपी वर्जन 2 जो हमारा होता है वो टोकन रिंग की टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है। बस इतना ही फर्क है बीटीपी 1 एंड बीटीपी 2 के अंदर। ठीक है। एंड सर्वर मोड जो हमारा होता है उसमें क्या होता है कि सर्वर मोड में पूरी राइट्स होते हैं कि वो अपने आप को मॉडिफाई जिस जैसी रिक्वायरमेंट होगी, एज पर रिक्वायरमेंट जो भी उसको रिक्वायरमेंट लगेगी कि मुझे मॉडिफिकेशन करनी है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। एंड वो अपनी बिलियंस डेटाबेस को मीन्स की बिलियंस की डेटाबेस में अपना बिलियंस नया क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, रिमूव कर सकता है। अब वहीं ट्रांसपेरेंट डिवाइस में क्या होता है, जो हमारा ट्रांसपेरेंट डिवाइस जिस डिवाइस को हम ट्रांसपेरेंट मोड पर डालते हैं उसमें क्या होता है, वो सिर्फ हमारे डिवाइस में क्या होता है जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगी पीछे से या आगे से, मान लीजिए अभी मेरा सेकंड डिवाइस है ट्रांसपेरेंट है, मान लीजिए थर्ड पे हो, फोर्थ पे हो, फिफ्थ पे हो, कहीं भी बीच में लगाओ, तो जो भी इसके पास पीछे से इंफॉर्मेशन आ रही है वो सिर्फ उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। वो अपने डेटाबेस में किसी भी विलेंस की इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करेगा, वो सीधा सीधा आगे की तरफ फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर देगा पूरे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को। ठीक है। क्लाइंट का क्या होता है, क्लाइंट में क्लाइंट डिवाइस भी क्या करता है कि अपने डेटाबेस में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, ना ही विलेन क्रिएट कर सकता, ना डिलीट कर सकता। ठीक है। वो सिर्फ डेटाबेस में जो भी सर्वर के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो अपने डेटाबेस के अंदर वो अपडेट कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। ठीक है। तो चलिए हम अपना सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, कंप्लीटली प्रैक्टिकल करेंगे कैसे विलेंस में हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्या क्या हमें इसके बेनिफिट मिलते हैं। बेसिकली सब मेन बेनिफिट आप समझ गए हो कि आपका जो फिजिकल आउटपुट होता है, मान लीजिए 50 डिवाइसेस में आपको जो वर्क करना है विलेन आपको कॉन्फ़िगर करना है तो उसमें आपको काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो कंडीशन में क्या करते हैं हम सिंपली एक डिवाइस को सर्वर मोड में बनाएंगे और उसमें हम अपनी सारी विलेंस की इन्फॉर्मेशन को कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो क्या होगा, जो हमारे आगे डिवाइसेस लगेंगे क्लाइंट डिवाइस, मोस्टली तो क्लाइंट डिवाइस लगते हैं, रेयर होंगे जो आपको 2-4 लगे होंगे जो ट्रांसपेरेंट मोड होंगे, उसमें तो आपको विलेंस की इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको जो भी होगा वो क्लाइंट डिवाइसेस में जाएगा, वहां से आपका नेटवर्क एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक्ट होता है कि आप फिजिकली करोगे हर डिवाइस में जाकर तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा, फिजिकल टास्क आपको परफॉर्म करना होगा पड़ता है। इस कंडीशन में आप सिर्फ सर्वर मोड में सारी कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे और वो ऑटोमेटिकली सभी डिवाइसेस में अपने आप को रिप्लिकेट कर लेता है। ठीक है। मींस की डिवाइसेस जितने भी क्लाइंट डिवाइसेस होंगे उसके डेटाबेस के अंदर अपने विलेंस की इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर लेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी विलेंस की कॉन्फ़िगरेशन और देखेंगे कैसे इसमें ऐड होते हैं और कैसे ये अपने ऑटोमेटिकली अपने डेटाबेस को अपडेट करते हैं। सबसे पहले हम बीटीपी सर्वर मोड को ओपन करेंगे, इसको हम बनाएंगे सर्वर डिवाइस। ठीक है। तो कमांड क्या है हमारी, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल बीटीपी डोमेन टेक्निल। ठीक है। पहले डोमेन नेम क्रिएट करेंगे टेक्निल.com। देन नेक्स्ट हमारा क्या, बीटीपी वर्जन 2 करेंगे। देन उसके बाद मोड बीटीपी मोड सर्वर। सभी सिस्टम के डिवाइसेस, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सभी सिस्टम के डिवाइसेस हमारे जो होते हैं बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड में होते हैं। देखो यहाँ पे आ गया बीटीपी सर्वर मोड बाय डिफॉल्ट पहले से इसमें कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो इसका आगे का इंटरफेस है जो हमारा अपलिंक आगे जो शेयर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन FA0/1 से लेके ये हमारा FA0/1 है, यहाँ से 0/1 दूसरे सिस्टम पे कनेक्टेड है, तो हम इसको बनाएंगे ट्रंक पोर्ट ताकि हमारा सारा विलन की इन्फॉर्मेशन यहाँ से फॉरवर्ड कर दे इस डिवाइस पे। तो चलिए हम इसको बनाते हैं ट्रंक पोर्ट और सिंपली टाइप करेंगे हम इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक पैड सीट। इतना ही काम करना है हमें यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम यहाँ सेव करके इसको वापस निकल जाते हैं इस डिवाइस से। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट डिवाइस, ट्रांसपेरेंट डिवाइस हम इसको बनाएंगे। तो हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ट्रांसपेरेंट मोड डिफाइन करना है और बाकी के डिवाइसेस को क्लाइंट मोड में जैसे जैसे डिवाइसेस हमने अपने टोपोलॉजी में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे। अब इसका जो नेक्स्ट पोर्ट होगा हमारा अपलिंक के लिए जाएगा हमारा FA0/2 है, इसको भी बनाएंगे ट्रंक पोर्ट इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है। यहाँ पे हमारा सारा वर्क हो गया, इसको सेव करते हैं, यहाँ से हम एडिट आते हैं।
देन नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्विच, इसको बनाएंगे क्लाइंट मोड में। तो इस पर हम फटाफट कॉन्फ़िगर करते हैं क्लाइंट मोड में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल बीटीपी मोड क्लाइंट। कुछ नहीं करना है, आप इसका आगे वाले पोर्ट को ट्रंक बनाएंगे। इंटरफेस FA 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। बस इसमें भी सारा एक्टिविटी हमारा हो गया। बट देखो इतनी सी एक्टिविटी करनी है हमें, नहीं तो हमें पे मान लो 10 मिलियन बनानी है हमें, तो हर डिवाइस में जाकर सभी कॉन्फ़िगरेशन को हमें मैनुअली असाइन करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस को, इसको बनाएंगे ट्रांसपेरेंट डिवाइस। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट का नेक्स्ट पोर्ट क्या नंबर क्या है हमारा, FA 0/2 इसका भी है, ठीक है। इस पर टाइप करेंगे हम इंटरफेस FA 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो WR सेव करते हैं इसको भी, हम यहाँ से भी हो जाते बाहर। हम इस पे हम सिंगल ट्रंक पोर्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही ऑटोमेटिकली जो भी इससे लिंक कनेक्टेड होगा जो पोर्ट से सामने वाला, ऑटोमेटिकली वो भी ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हमने इसको ट्रंक पोर्ट बनाया तो ये ऑटोमेटिकली होगा, इस पर मैं कुछ भी कन्फिगरेशन नहीं करूंगा, ये ऑटोमेटिकली डिवाइस जो होगा हमारा ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी अभी देखो ऑरेंज है, बाद में ग्रीन हो जाएगा। जैसे ये वाला पोर्ट ग्रीन होगा उसके बाद इसका ये ग्रीन हो जाएगा, देन इसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा। तो अभी हमने सभी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, हमने सर्वर मोड को सर्वर मोड में डिफाइन कर दिया, ट्रांसपेरेंट को ट्रांसपेरेंट में, क्लाइंट को क्लाइंट मोड में, ठीक है। देखो ये ग्रीन हो गया, अभी अभी थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा ये। उसमें आप क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारी वीलेंस की अपडेट आई कि नहीं आई। सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले डिवाइस में हमारी वीलेंस की अपडेट आई है, अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, देखते हैं हमारा क्या बीटीपी के अपडेट्स आए हैं। तो हम करेंगे शो बीटीपी स्टेटस। अभी हमारे देखो कोई भी अपडेट नहीं है यहाँ पे बीटीपी के, ना रिवीजन नंबर है यहाँ पे। दिस वन रिवीजन नंबर क्या होता है, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सर्वर मोड में, जितनी भी एक्टिविटी हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। अगर एक हम विलेन क्रिएट करेंगे तो विलेन का 1 नंबर है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, नेम असाइन करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऐसे रिवीजन नंबर काउंट करता है, ठीक है। यहाँ देखो कोई डोमेन नेम नहीं है, यहाँ वर्जन में भी डिफाइन नहीं है। अब पहले हम यहाँ बनाएंगे हम इस डिवाइस पे, सर्वर डिवाइस पे विलेंस। हमारी विलेंस कितनी है, विलेंस 2 3 4, यहाँ पे मैंने दिया विलेन 2 IT डिपार्टमेंट, विलेन 3 सेल्स एंड विलेन 4 अकाउंट। तो विलेन 2 नेम IT डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस दे दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, विलेन 3। हम विलेन 3 में जाएंगे, नेम क्या देंगे, सेल्स, सेल्स, ठीक है। सॉरी 6 हो गया, सेल्स कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा विलेन 4, इस पे हम नेम देंगे अपना अकाउंट, ठीक है। ये हमारी विलेंस कॉन्फ़िगर हो चुकी है यहाँ पे। अब चाहो तो आप इस पे आईपी असाइन कर सकते हो इजीली, पर अभी हम इस पे फोकस करेंगे सिर्फ बीटीपी में, ठीक है। कि विलेन जो हमारा विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होता है वो कैसे अपने आप को फॉरवर्ड करता है अपने डेटाबेस को, जो इन्फॉर्मेशन होती है और दूसरे की डिवाइस में कैसे डेटाबेस में अपडेट करता है अपने आप को, ठीक। तो अब चले अब देखते हैं हम यहाँ पे, अभी हमने इससे पहले डिवाइस ओपन किया था तो यहाँ पे देखो कोई अपडेट नहीं आया है। अब चेक करते हैं क्या अपडेट हमारे पास आ गया होगा, लेट मी चेक। देखो आ गया ना, कैसे हमने वहाँ विलेन कॉन्फ़िगर करी, हमने 6 विलेन बनाई यहाँ पे। विलेन 3 हमने क्रिएट किया, उसके नाम असाइन करे 6 हो गए, ठीक है। और हमने सेव किया उसको 2 बार तो उसको 8 हो गया। जो भी एक्टिविटी हम करेंगे आगे वहाँ पे रिवीजन नंबर प्लस हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे हमारा वर्जन आ गया BTP वर्जन 2, डोमेन नेम क्या है technical.com, रिवीजन नंबर हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डिवाइस पे देखते हैं हम, ट्रांसपेरेंट डिवाइस पे क्या इस पे आया होगा, इस पे नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट डिवाइस का वर्क क्या होता है कि वो सिर्फ क्या करेगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन पीछे से आती है उसको सिर्फ आगे फॉरवर्ड कर देगा, अपने डेटाबेस में अपडेट नहीं करता है। उसका सिर्फ काम है तो सेल्फ से वो अपने डिवाइस में अपना विलेन क्रिएट करेगा, उसी की इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने डेटाबेस में रखेगा, ना कि वो किसी की दूसरे की विलेंस की डेटाबेस को, सॉरी विलेंस की इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में अपडेट करेगा, ठीक है। ये मोड होते हैं बीटीपी के, जो सर्वर क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट कैसे वर्क करते हैं। और इसमें देखो इसमें कुछ भी अपडेट नहीं आएगा, सो बीटीपी स्टेटस, क्यों, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मोड में देखो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। एंड लास्ट वन हमारा जो है क्लाइंट मोड है, इसको देखते हैं, इसमें अपडेट आ गया, इसमें 100% अपडेट आया होगा हमारा, जबकि हमने इसमें देखो कुछ भी नहीं किया था हमने, फिर भी इसमें सारे अपडेट आ जाएंगे हमारे। सो बीटीपी स्टेटस देखो, हमने इसमें कोई कमांड नहीं चलाया, इसको इस चीज को हमने ओपन तक नहीं किया था, इसमें सारे अपडेट आ गए। देखो अभी सर्वर में पड़ा हुआ है, अभी लेकिन यहाँ चेंजेस करेंगे ना तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, हम क्लाइंट मोड में कन्वर्ट कर देंगे, बीटीपी मोड
क्लाइंट। ठीक है, अब चेक करते हैं तो BTP स्टेटस, तो क्लाइंट मोड में होगा, सारे अपडेट इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। देखो यार रिवीजन नंबर 8 है ना, और क्लाइंट मोड में है, और ये technical.com हमारे डोमेन नेम में जो है। ठीक है, ये मैंने इसलिए कॉन्फ़िगर नहीं किया था, या बताने के लिए आपको कि बाय डिफॉल्ट जितने डिवाइसेस को होते हो वो सर्वर मोड में ही रहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखो इसमें रिवीजन नंबर 8 है, अब विलन कितनी इसमें देखो, विलन विलन इसमें 2 3 4। हमने कोई विलन यहाँ पे क्रिएट नहीं किया मैन्युअली, हमने सिर्फ सर्वर मोड में क्रिएट किया, और इस डिवाइस पे अपडेट आ गया हमारे लास्ट वाले पे। ठीक है, इसमें देखेंगे इसमें भी अपडेट आ गया होगा हमारे विलेंस के सभी। सो विलेन देखो इसमें हमारे 2 3 4 विलेंस अपडेट हो गए। रिवीजन नंबर कितना 8 है। अब देखिए हम यहाँ पे सर्वर मोड में जाते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक विलेन नया बनाते हैं, विलेन 5 नेम पेस्ट। अब देखो जैसे हमने एक नया विलेन यहाँ क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली सभी डिवाइसेस में अपडेट हो गया होगा। लेट्स सी, देखते हैं आगे नहीं आया। सो विलेन देखो हमने वहां पे सर्वर मोड में विलेन बनाया, हमने नहीं बनाया विलेन, विलेन 5 टेस्ट नाम से, ऑटोमेटिकली सभी डिवाइसेस में अपडेट होगा, सिर्फ ट्रांसपेरेंट डिवाइस में अपडेट नहीं होगा। और देखो रिवीजन नंबर भी हमारा इंक्रीज हो गया, 8 था अब 10 हो गया होगा। सो BTP स्टेटस देखो, पहले हमारा रिवीजन नंबर 8 था, अब 10 हो गया, तो हमने एक विलेन नेम क्रिएट किया और विलेन का नंबर असाइन किया, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये होता है जैसे हमने वहां पे कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे सर्वर मोड में, ऑटोमेटिकली सभी डिवाइसेस पे अपने आप को अपडेट कर लेगा। हमने वहां पे 2 विलेन नए क्रिएट किए, जैसे विलेन नेम, विलेन नंबर हमने दिया 5, विलेन नेम दिया हमने टेस्ट, यहाँ पे 2 रिवीजन नंबर यहाँ अपडेट होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो देखो ट्रांसपेरेंट डिवाइस है, इसमें कोई भी अपडेट नहीं आएगा। तो BTP स्टेटस यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है, राइट। देखो बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है ट्रांसपेरेंट मोड में। तो VLAN भी करते हैं, नहीं आया, कोई भी अपडेट नहीं है, देखो यहाँ पे भी ब्लैंक है। अब एक चीज और दिखाता हूँ, अगर मुझे कोई VLAN हटानी है तो मैं सभी डिवाइस जाकर नहीं रिमूव करूंगा, मैं अपने सर्वर मोड वाले डिवाइस पे जाऊंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो VLAN 3। ठीक है, क्या होता है कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि मान लीजिए हमें कोई विलेंस हमें रिमूव करना है अपने डेटाबेस से, तो सभी डिवाइसेस जाकर एक्टिविटी करेंगे, टाइम लगेगा ना, तो हमने BTP कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम अपने सर्वर डिवाइस पे जाएंगे और वहां पे हम नो विलेन की कमांड चलाएंगे। इस विलेन नंबर को हमें रिमूव करना है, तो हम सिंपली कमांड चलाएंगे नो विलेन विलेन नंबर, फिर एंटर प्रेस कर देंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद चेक करेंगे हम हमारा, देखो डेटाबेस में सभी जितनी क्लाइंट डिवाइसेस हैं जहाँ पे हमारा डेटाबेस अपडेट हुआ है, उसमें से मैं अपने लास्ट वाला डिवाइस जो हमारा है वहां चेक करते हैं इसमें आया कि नहीं आया। ठीक है, तो कमांड चलाते हैं हम, देखो अभी यहाँ विजिबल है, सो विलेन करे हमने पहले किया हुआ है, तो यहाँ पे अभी विलेन नंबर 3 विजिबल है। ठीक है, अब कमांड चलाते हैं सो विलेन, देखो यहाँ से भी हमारा विलेन 3 हट चुका है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है हमारा BTP का, जब हम रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कॉन्फ़िगर करते हैं BTP का, तो हमें इसकी हेल्प से हमारा काफी टाइम बचता है, और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे BTP वर्जन 3 एंड STP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।